वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर न्यू बुक। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के इन 10 शॉर्ट सवाल्स का आंसर करेंगे। इनके आंसर्स आपको कंप्लीट जो है बुक के ऊपर मार्किंग करवा दूंगी और साथ साथ हम इनको समझा भी दूंगी कि आपने किस तरह से इनको प्रिपेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊं कि कंप्यूटर की जो 10th की न्यू बुक आई है, इसके लास्ट पे एक पेयरिंग स्कीम और एक मॉडल पेपर है। 9th में ये हुआ था कि एक दफ़ा पेयरिंग स्कीम आई थी, फिर रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम आई थी पैक्टा की तरफ से, तो बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार थे। इस दफ़ा सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है पैक्टा की तरफ से। तो आपको इससे ये आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी। टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी हुई है। आज हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से आपका एक MCQs आना है और एक 2 नंबर का शॉर्ट सवाल आना है। कितने हो गए? 3। और आपका 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इस तरह 11 मार्क्स का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। इस तरह मैं सारे चैप्टर्स में आपको साथ साथ बताती रहूँगी, और ताकि आपकी प्रिपरेशन पहले से जिस तरह 9th में आपने की, उम्मीद करती हूँ 9th में भी बहुत अच्छा होगा, तो 10th में स्टार्ट से करेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी। तो जो खामियां कमियां आपकी रह गई थी 9th में, अब वो 10th में आपने नहीं करनी और स्टार्ट से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जो बच्चे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी बुक हम करेंगे, टॉपिक वाइज भी, एक्सरसाइज वाइज भी। कंप्यूटर के अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ना पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, वाई इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड टू एज द सेंट्रल कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंट्रल होता है मरकज़ी कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? इसका आंसर बुक पर मौजूद है पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 पर आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली 3 लाइंस करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है फॉर द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। इट डिसाइड्स, ये फैसला करता है, विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट, कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। हाउ द कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड, ये डिसाइड करता है, फैसला करता है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह इस्तेमाल होती है, हाउ द कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड, किस तरह इस्तेमाल होती है। एंड विच डिवाइसेस, और कौन सी डिवाइसेस मखसूस वक्त में, यानी कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं, जैसा कि प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, शुड बी एक्टिव एट अ गिवन टाइम। एट अ गिवन टाइम यानी कि जो गिवन टाइम होता है, मखसूस वक्त होता है, उसमें कौन सी डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्पीकर जो हैं, इनको काम करना चाहिए, इनको एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका जो काम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को मरकज़ी कंट्रोलर क्यों कहा जाता है, सेंट्रल कंट्रोलर, इसकी रीज़न यहाँ से यहाँ तक आपने लिख देनी है। पेज नंबर 2 पर यह आंसर है। और इसके बाद एक्सरसाइज में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द OS ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। OS जो होता है ये किस किस के दरमियान, यूज़र यानी कि जो उसका सारिफ होता है, यूज़ करने वाला होता है, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान तर्जमे के तौर पर काम करता है। ट्रांसलेटर यानी कि मुतरजम जिसे कहते हैं, तर्जमे के तौर पर किस तरह से काम करता है। इसका आंसर पेज नंबर 2 पर है। तो पेज नंबर 2 पर यहाँ से यहाँ तक वैसे इसका आंसर है, 7 एग्जाम्पल है, जो बच्चे एग्जाम्पल कर सकते हैं इजीली, वो 7 इसकी एग्जाम्पल भी कर लेंगे। बहुत आसान है, मैं आपको आसानी से आसान लफ्ज़ों में समझा दूंगी। आंसर वैसे यहाँ से यहाँ तक है। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है, ये डायरेक्टली यानी कि बराह रास्त इंसानी ज़बान को नहीं समझ सकता। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर सिस्टम। किस के दरमियान, जो उसका यूज़र होता है, सारिफ होता है, और हार्डवेयर के दरमियान ये ट्रांसलेटर का काम क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो इंसानी ज़बान को डायरेक्टली बराह रास्त नहीं समझ सकता। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी है यहाँ पे। व्हेन यू क्लिक एन आइकन और टाइप समथिंग, जब आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं या फिर कुछ टाइप करते हैं, द OS चेंजेस दोज एक्शन इनटू इंस्ट्रक्शंस, तो OS क्या करता है, जो आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, उन वो कंप्यूटर को यानी कि हदायत में उनको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस जारी करता है उन हदायत को कि उस पर वर्क किया जाए। डैट द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, जो हार्डवेयर होता है वो उसको समझ सकता है। दिस अलाउज पीपल टू यूज़ कंप्यूटर ईजीली, और ये लोगों को हार्डवेयर के मतलब जो लोगों के लिए कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है।
ईजीली विदाउट लर्निंग हाउ द हार्डवेयर वर्क्स। ये लोगों को हार्डवेयर के काम करने का तरीका सिखाए बगैर कि हार्डवेयर किस तरह से काम कर रहा है, डायरेक्ट उनके काम को आसान बनाने की इजाज़त देता है। साथ ये एग्जाम्पल है, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर बनता है। एग्जाम्पल अगर आप सारी नहीं करते तो जस्ट यहाँ तक भी कर सकते हैं, पहली 2 लाइन्स। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज में यहाँ पे है तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, 2 हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन वन वे टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट इन विंडोज़। विंडोज़ में नया जो यूज़र अकाउंट होता है उसको बनाने का एक तरीका बताएं। तो किस तरह यानी कि यूज़र एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं विंडोज़ में, ये पूछा गया। पेज नंबर 3 पर इसका आंसर है। तो पेज नंबर 3 पर आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। नया अकाउंट बनाने का जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है, सबसे पहले अ न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू द सेटिंग और कंट्रोल पैनल। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाते हैं, यानी कि विंडोज़ सिग्नल से जो होते हैं कंट्रोल पैनल को खोला जाता है। यानी यहाँ से आप लिखेंगे अ न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू द सेटिंग या फिर कंट्रोल पैनल। अब सबसे पहले क्या होगा, बाय सिलेक्टिंग यूज़र अकाउंट सेलेक्ट किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 चूजिंग ऐड न्यू यूज़र, और फिर इसके बाद न्यू यूज़र ऐड किया जाएगा न्यू यूज़र को, और फिर इसके बाद एंड इंटरिंग डिटेल्स, फिर डिटेल्स इंटर की जाएंगी लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड और अकाउंट टाइप के अकाउंट किस किस्म का है, स्टैंडर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या एज अ गेस्ट है, और लास्ट वाला पॉइंट जो होगा क्लिक क्रिएट, तो फिर वो अकाउंट बन जाएगा। ये सारी बातें आप एक पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए सेटिंग्स ओपन करते हैं, फिर यूज़र अकाउंट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर ऐड न्यू यूज़र क्लिक किया जाता है, फिर सारी डिटेल्स इंटर की जाती हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, और अकाउंट किस किस्म का है, स्टैंडर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या फिर गेस्ट के तौर पर है, फिर बाद में ये सारी चीज़ें क्लिक की जाती हैं। ये आप लिखेंगे, लास्ट पे ये लिख लेना है क्लिक क्रिएट, कि अकाउंट क्रिएट हो जाए। ये सारे पॉइंट्स तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिखने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ कर्नल डिफरेंट फ्रॉम शेल। कर्नल शेल से किस तरह डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंस बताना है। पेज नंबर 3 पर इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने ना लाइन लगाना है, एक साइड पे कर्नल लिखना है और एक साइड पे आपने शेल लिखना है। पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में पॉइंट्स किस तरह से लिखने हैं। मैक्सिमम 2 पॉइंट करें या 3 भी कर सकते हैं। 2 डिफरेंसेस आपने करने हैं। तो पहला आप क्या लिखेंगे, द कर्नल इज़ द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर यानी कि बुनियादी हिस्सा होता है, पहला ये लिखेंगे। अब दूसरी साइड पे आप ये लिखेंगे, चले पहले मैं इसकी पॉइंट बता देती हूँ। सेकंड इसका पॉइंट आप ये लिखेंगे, इट डायरेक्टली कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम को बराह रास्त कंट्रोल करता है। तीसरा जो लिख सकते हैं आप पॉइंट इसके अंदर, इट डिसाइड्स हाउ एंड व्हेन डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज। ये फैसला करता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो होते हैं सिस्टम के वसाइल को कैसे और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आ गए कर्नल के। अब आ जाएँ शेल पे। पेज नंबर 3 पर कर्नल था और पेज नंबर 4 पर शेल। इसके भी 3 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, ये आप लिख लेंगे। पहला आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, द शेल इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द ओएस दैट इंटरेक्ट्स विद द यूज़र। क्या होता है कि शेल ऑपरेटिंग सिस्टम की डेस्कटॉप स्क्रीन के तौर पर काम करता है, ठीक है, ये यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। इट रिसीव्स कमांड्स फ्रॉम द यूज़र एंड पासिस देम टू द कर्नल। ये कमांड्स जो है वो रिसीव करता है और फिर उसको पास कर देता है कर्नल को, ठीक है, यानी कि ये यूज़र से कमांड वसूल करता है और उन्हें कर्नल तक पहुंचा देता है। और ये मतलब दोनों में आप डिफरेंस जो होगा ना लाइन लगा के लिखेंगे। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। इसमें भी मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं और कर्नल के भी पॉइंट्स बता दिए हैं। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज में 5वां जो शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम लाइब्रेरी एंड इट्स पर्पस। एक सिस्टम लाइब्रेरी यानी कि इसमें एक आ गया कि सिस्टम लाइब्रेरी और साथ उसका मकसद और एक एग्जांपल बताएं। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम लाइब्रेरी की एक एग्जांपल एंड इट्स पर्पस और उसका मकसद बताएं। पेज नंबर 5 पर इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में एक आ गया था कि गिव वन एग्जांपल ऑफ सिस्टम लाइब्रेरी। तो यहाँ से पहले आप इसकी एग्जांपल और फिर इसका पर्पस बताएंगे। तो पहले एग्जांपल देखें, व्हेन अ फोटो एडिटिंग ऐप नीड्स टू ओपन एन इमेज। जब किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप में पर कोई तस्वीर ओपन करने की ज़रूरत होती है, इट यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी टू रीड द फाइल। तो वो फाइल को पढ़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता है। दिस वे द ऐप डज नॉट हैव क्रिएट इट्स ओन मेथड टू ओपन पिक्चर्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऐप को तस्वीर पर ओपन करने के लिए ना, किसी को ओपन करने के लिए तो उसका अपना कोई तरीका नहीं होता। उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको सिस्टम लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। ये तो इसकी एग्जांपल आ गई ना।
तो यहाँ से यहाँ तक पहले आप एग्जांपल करेंगे। जब किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप पर कोई तस्वीर खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ाइल को पढ़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करता है। इस तरह जो ऐप है उसको तस्वीर ओपन करने के लिए अपना तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिस्टम लाइब्रेरी को ओपन कर लेता है। मतलब आप सिंपल इसको अपने लफ्ज़ों में इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। अब इसका पर्पज़ लास्ट पे आपने लिखना है। डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशल प्रोग्राम्स दैट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। अब इसमें इसका पर्पज़ ये है कि ये आम प्रोग्राम क्या करता है, इसका मकसद ये है, ये आम प्रोग्रामिंग कामों के लिए पहले से लिखे गए जो ज़रूरी अफ़ाल होते हैं ना, कम्युनिकेट करता है उनको विद हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड ग्राफिक कार्ड्स, ये सारी आ जाएंगी। डिवाइस ड्राइवर्स यानी कि ये वो प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस जैसा कि प्रिंटर की कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड्स के साथ बातचीत करने की इजाज़त देते हैं। ये इसका पर्पज़ आ गया और ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। एक फ़ायदा और एक नुकसान किसका? FCFS शेड्यूलिंग का। तो इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान बताना है। इसका जवाब पेज नंबर 9 पर है। तो इसका एडवांटेज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एज प्रोसेस आर सर्व इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव। इसमें एक आ गया कि जो प्रोसेसेस होते हैं बिल्कुल इसी तरतीब में सर्विस हासिल करते हैं जिस तरतीब में वो आ रहे होती हैं, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, जिस तरतीब में वो आ रहे होते हैं उसी में उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोसेसेस को। ये एडवांटेज। और दूसरा आपने डिसएडवांटेज यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। शॉर्ट प्रोसेसेस में हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम इफ़ दे आर क्विक। अब इसमें ये कहा गया है कि छोटे प्रोसेसेस जो होते हैं जो तवील इंतज़ार उनको करना पड़ सकता है, यानी कि वो कतार में, क्विक का मतलब होता है कतार में लग जाती हैं। और इसमें क्या होता है, जिस तरतीब से आ रहे होते हैं, फ़ायदा ये होता है वो उसी पर समझा जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसका जो वो होता है ना डिसएडवांटेज, वो यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। छोटे प्रोसेसेस, शॉर्ट प्रोसेसेस जो होते हैं, क्या होता है कि उनको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी कि वो कतार में, इफ़ दे आर क्विड, यानी कि अगर वो कतार में लग जाएं। ये डिसएडवांटेज और ऊपर आपको मैंने एक लाइन में एडवांटेज बताया है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज़ वर्चुअल मेमोरी स्लोअर देन रैम। वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये रैम से स्लोअर क्यों होती है? पेज नंबर 10 पर इसका आंसर है। तो इसका आंसर ना आपने यहाँ से यहाँ तक, ये जो वर्चुअल मेमोरी वाला टॉपिक है ना, पेज नंबर 10 पर इसकी आखिरी 3 लाइंस करनी है। व्हेन सेवरल प्रोग्राम, सेवरल होता है कहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, यानी कि कई प्रोग्राम जब एक साथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ जब कहीं सारे प्रोग्राम एक साथ ही खुलते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र डाटा फ्राम लेस एक्टिव प्रोग्राम टू वर्चुअल मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो डाटा को वर्चुअल मेमोरी में मुंतकिल करते हैं। दिस फ्रीज अप स्पेस इन रैम फॉर द प्रोग्राम्स यू आर करंटली यूजिंग। तो ये क्या करता है, रैम में इन प्रोग्रामों के लिए जगह खाली हो जाती है जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बट मे मेक दोज फ्यूअर एक्टिव प्रोग्राम स्लोअर टू रिस्पोंड। लेकिन इनमें से क्या होता है, फिर इनसे कम इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों के जवाब जो होते हैं उन देने की रफ्तार जो होती है वो सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर आपने कर लेना है। सिंपल सा आंसर है, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जब कई सारे प्रोग्राम एक साथ खुलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कम फ़ाल हो जाता है और डाटा को वर्चुअल मेमोरी में मुंतकिल कर देता है। इन प्रोग्राम्स के लिए रैम में फिर जगह खाली करना पड़ती है जो मतलब उस वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है सिस्टम में। तो इस वजह से ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये रैम से स्लोअर होती है। इसकी रीज़न ये है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफ़ाइन अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल को डिफ़ाइन करना है। पेज नंबर 12 पे आ जाएं इसके आंसर के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डिफ़ाइन है। अ सिस्टम कॉल इज़ अ रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम कॉल एक एप्लीकेशन है, यानी कि एक रिक्वेस्ट है, यानी कि एक ऐसी दरख्वास्त है जो किसी प्रोग्राम के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से एक मखसूस काम, स्पेसिफिक काम सरअंजाम देने के लिए की जाती है। डैट द प्रोग्राम कैन नॉट डू डायरेक्टली, जो प्रोग्राम बराह रास्त डायरेक्टली तौर पर नहीं किया जा सकता। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूज़र प्रोग्राम एंड द कर्नल। वो क्या करता है, यूज़र के प्रोग्रामिंग और कर्नल के दरमियान पुल का काम करती है सिस्टम कॉल। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल करना चाहें तो कर लें, साथ ये 2 लाइन्स में इसकी एग्जाम्पल लास्ट पे है। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का क्या रोल है? इसका आंसर पेज नंबर 13 पर है।
तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फाइल सिस्टम इज़ द वे, फाइल सिस्टम एक ऐसा वे है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइल्स को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि उनको एक प्रॉपर वे में तरतीब देता है, मुनज़्ज़म करता है। फाइल्स ऑन अ स्टोरेज डिवाइस पर, सच एज जैसा कि हार्ड ड्राइव, SSD, USB हो गई। इट डिसाइड्स, ये फैसला करता है, वेयर ईच फाइल विल बी केप्ट, किस फाइल को कहाँ पे रखना है, एंड सेव, और कहाँ पे सेव करना है, एंड इट्स लोकेशन, और उसकी लोकेशन किस जगह पे होनी चाहिए, सो इट कैन बी असेस लेटर। तो इस तरह से ये तमाम फाइल्स की, ताकि उन तक बाद में रसाई हासिल की जा सके, लेटर असेस यानी कि बाद में उनको ओपन किया जा सके। तो ये एक फ़ाइल सिस्टम यहाँ से यहाँ तक। बाकी इसके आगे ये फ़ाइल सिस्टम की टाइप्स हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आखिरी और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मल्टीटास्किंग इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीटास्किंग को डिफ़ाइन करें। पेज नंबर 7 पर इसका आंसर है। तो मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन बनती है, और वैसे तो यहाँ तक आंसर कर सकते हैं। जो बच्चे एग्जांपल करना चाहें कर लें, अदरवाइज़ डेफिनेशन को अच्छी तरह आपने कर लेना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन एंड यूज़ेबल बाय अ सिंगल यूज़र एट द सेम टाइम। ये क्या करता है कि जो मल्टीटास्किंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज़र के ज़रिए एक यूज़र के ज़रिए एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं उनको खोलने और इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। यू कैन ईज़िली स्विच बिटवीन दैम व्हेन एवर यू नीड, आप ज़रूरत पड़ने पर आसानी से इनके दरमियान से स्विच कर सकते हैं। मतलब आप कोई और फाइल भी ओपन कर सकते हैं और बाद में उस पर क्लिक करके वो भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, आप मौसीकी सुन सकते हैं। कीप अ डॉक्यूमेंट ओपन, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन रखते हुए। एंड ब्राउज़ द इंटरनेट, और इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे मज़ीद आप कुछ भी चीज़ें वगैरह ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, कर सकते हैं। मूविंग बिटवीन दैम एज नीडिड, यानी कि आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो आप उसको क्या करते हैं, स्विच कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक इनके दरमियान से स्विच भी कर सकते हैं। तो ये 7 एग्जांपल बहुत आसान सी है, कर लें तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लाजमी करनी है। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के 10 शॉर्ट सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको इसी तरह बुक के ऊपर ही करवाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह पूरी बुक हम करेंगे, एक्सरसाइजेज टॉपिक वाइज, और इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि नया जो भी लेक्चर आएगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा।